क्या सिख के ट्रस्ट में कोई जो है कि मुस्लिम हो सकता है? तो जो नीरव मोदी जो 20,000 करोड़ लेके भाग गया, मंत्री और सरकार की कभी बात जो है कि अनसुना कर सकता है क्या? इतने बार कहते हैं हमारे पास जो है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, पूरा 13,000 एकड़ जो सेना की जमीन जो अडानी को दे दी। इस देश में जो है 62 आज भी 62% लोग हैं जो मोदी जी को वोट नहीं करते। दूसरी तरफ बेगम हजरत महल थी। आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। जिस प्रकार वक्फ बिल को लेकर जो है मुस्लिम समुदाय जो है रोड पर आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे में आज पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड में यानी कि कदगम्मा से लेकर श्रीनगर ब्लॉक परिसर तक एक प्रदर्शन था, जो पैदल यात्रा था, पद यात्रा था, जिसको लेकर लोग यहाँ आए और ब्लॉक परिसर में भी लोग जुटे थे, इकट्ठा हुए थे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर यानी कि मुस्लिम समुदाय जो है सड़कों पर आ चुकी है। इससे पहले एनआरसी सीए एनपीआर को लेकर जिस प्रकार जो है लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी कई केस यानी कि हजारों केस अभी जो है पेंडिंग पे है। और फिर जो है अब ये वक्फ बिल को लेकर भी अब अलग अलग याचिकाएं दायर होने लगी है। क्या कहेंगे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वक्फ कानून का जो है आम आदमी पार्टी के इसका पुरजोर विरोध करती है। संजय सिंह जी ने भी राज्यसभा के अंदर जो है कि खुले तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम मुसलमानों के भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है तो मानो लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आप देखिए वक्फ के पास जो है कि 9-9.5 लाख एकड़ के आसपास जमीन है और पूरे देश के अंदर जो हिंदू मंदिर के जो ट्रस्ट है उसके पास जो 20 लाख एकड़ जमीन है। इस कानून में क्या क्या जो है बुनियादी चीज है जिसका विरोध होना चाहिए। सरकार ने बड़ी होशियारी से वक्फ बाय यूजर जो है खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि आज से मानिए कि 500 साल पहले या 100 साल पहले जिन मस्जिदों का, जिन कब्रिस्तान का मौखिक रूप से वक्फनामा हुआ या मौखिक रूप से किसी ने दान दे दिया, अब सरकार कहती है कि 6 महीने के अंदर उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब 100 साल पहले जिसने मौखिक रूप से वक्फनामा किया है वो व्यक्ति तो नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो मस्जिद, वो कब्रिस्तान की जमीनें जो है वो खतरे में आ गई। दूसरी बात, सरकार ने ये कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो वक्फ के जमीन के मामले में जो है सर्वे का काम करेगा, प्रबंधन का काम करेगा। और हमको पता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो उसी राज्य के मंत्री और सरकार की कभी बात जो है कि अनसुना कर सकता है क्या? मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के ने अयोध्या के अंदर जो है खुलेआम सबूत है सबके सामने, 13,000 एकड़ जो सेना की जमीन जो अडानी को दे दी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिनके लोगों ने अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचा है। तो भारतीय जनता पार्टी के ये लोग जो कहते हैं मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को डरा कर जो है अपना एक वोट बैंक बनाना चाहते हैं। और उनको वो बार बार कहते हैं, सच्चर कमेटी का हवाला देते हैं कि हम अगर जो है कि वक्फ की जमीनों का सही से मैनेजमेंट करेंगे तो सच्चर कमेटी ने कहा था कि 12,000 करोड़ आएगा। अरे भाई, आपको इतनी चिंता है तो जो नीरव मोदी जो 20,000 करोड़ लेके भाग गया, मेहुल चौकसी 13,500 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया, जतिन मेहता 7,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन सदेशरा 5,000 करोड़ लेके भाग गया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अडानी का 85,000 करोड़ का कर्ज माफ कराया है। पिछले 10 सालों में 15 लाख करोड़ का जो कर्ज माफ कराया है। वो सारे दोस्त आपके पैसे लेके भाग रहे हैं, वहां पे आपको चिंता नहीं है। मुसलमानों के अंदर जो वक्फ की जमीनें हैं उसमें कुछ अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसमें आपको चिंता है। लेकिन सरकार कह रही है कि पेपर दिखाइए, जमीन तो आप ही कहें। अरे पेपर दिखाने की बात है आपके, मोदी जी के पास तो जो है कि इतने बार कहते हैं हमारे पास जो है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। पूरा विपक्ष कहता है कि मोदी जी आप अपनी डिग्री दिखाइए, वो तो अपनी जो है वो तो अब तक कागज दिखाते नहीं। मेरा सब तो प्रधानमंत्री है, वो डिग्री प्रधानमंत्री मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या इस देश का प्रधानमंत्री की ये जो जरूरत, ये अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान जो है मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान पे जो लड़ाई करेगा? पूरा देश जो है, दुनिया जो है कि आज चीन देखिए, अमेरिका देखिए, अमेरिका ने हमारे ऊपर 26% जो टैरिफ लगा दिया, उस पर बात नहीं हो रही है। सिलेंडर जो है कि वो जो है कि 50 रुपए महंगा हो गया, उस पर बात नहीं हो रही है। इस देश में हर चीज को जो है मुसलमानों पे जो थोपा जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने इस बिल में एक चीज और कह दिया है कि आपको जो गैर मुस्लिम है वो वक्फनामा नहीं कर सकता। मुझे बताइए इस देश में क्या ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है? गैर मुस्लिम जो वक्फ को दान नहीं कर सकता, लेकिन गैर मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड में होगा तो कुछ मैं पूछना चाहता हूं, क्या मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम हो सकता है क्या? क्या सिख के ट्रस्ट में कोई जो है कि मुस्लिम हो सकता है? वहां पे तो हम मुस्लिम नहीं रखोगे, तो आपको जो है कि वक्फ बोर्ड में जो है कि आपको जो हिंदू रखने की क्या जरूरत, गैर मुस्लिम रखने की क्या जरूरत है?
तो कहीं ना कहीं आप जो आर्टिकल 26 और जो 28 है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसका आप हनन करना चाहते हो। वक्फ कानून कहीं ना कहीं जो समझ में आता है कि पूरे देश के अंदर ये मुसलमानों को ये परेशान करके जो उनकी कुछ जमीनें जो जिन मंदिरों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों की जमीनें, जिनका कागज इन्होंने मौखिक रूप से वक्फनामा हो गया है, उन जमीनों को अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। और जहां जहां इनको मौका मिला, मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, अयोध्या में इन्होंने 13,000 एकड़ जमीन जो अडानी को दे दी है। तो ये बिल्कुल ये बिल जो है सरकार, ये जो है अगर आज मुसलमानों के खिलाफ आप ये बिल ला रहे हो, यानी कि हिंदू समुदाय कहाँ कर रहे हैं कि ये दे दिए हैं अदानी अंबानी? देखिए हिंदू समुदाय तो कह ही रहा है, उसमें जो दो पार्टी है, अब विपक्ष पूरा जो है 200 नजर आ रहे हैं। नहीं 238 जो है 238 जो है सांसदों ने इसका विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जो है कि अगर चंद्रबाबू नायडू अगर इस बिल का जो है विरोध करते तो बिल गिर जाता। आपको ये रात के मानो 12 बजे तक इस बिल पर चर्चा हुई। अगर 238 अगर सांसदों ने जो है विरोध किया है, उसमें तो अधिकांश जो है आपको हिंदू है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की ये सनक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अंतिम में, 1857 की क्रांति हुई, एक तरफ बहादुर शाह जफर थे तो दूसरी तरफ नाना साहेब थे, एक तरफ ताटिया टोपे थे तो दूसरी तरफ अजीमुल्ला खान थे, एक तरफ झांसी की रानी थी तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल थी। इस देश की मिट्टी में हिंदू मुस्लिम सिख सबने कुर्बानी दिया है। याद कीजिए काकोरी षड्यंत्र केस के मंजर को, एक तरफ अशफाकुल्ला खान जो है हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झुल गया, तो दूसरी तरफ राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो फांसी के फंदे पर झुल गया। तो मेरा मानना है इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख के नाम पे जो मोदी सरकार बांटने की कोशिश कर रही है वो गलत है। और हमने आपको बताया ये आम आदमी पार्टी क्या विरोध प्रदर्शन करेंगी ये वक्फ बिल को लेकर? वक्फ कानून का जो है कि हमारे अमानत, आप देखिए एक कानून तो ऑलरेडी जो है कि मोदी सरकार के पास मेजोरिटी था, उन्होंने पास कर दिया। अब इस कानून का जो विरोध जो सड़कों पे भी होना चाहिए और इस कानून का विरोध सुप्रीम कोर्ट की अदालत में भी होना चाहिए। हमारे जो अमानतुल्लाह खान है, पार्टी ने उनको ऑथराइज किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो अमानतुल्लाह खान जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जहां कई सारे प्रोविजन है कि वक्फ कानून ये आर्टिकल 26 और 28 का उल्लंघन है। वक्फ कानून में कई सारे से प्रोविजन है, जैसे मैंने बताया। आर्टिकल 26-27 का कुछ बताइए यहाँ पर लोगों को। वह आर्टिकल 26 का मतलब होता है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है। क्या आप जो इन्होंने पूछा, क्या मंदिरों के अंदर जो है क्या मुस्लिम को रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आप जो एक गुरुद्वारे के अंदर किसी मुस्लिम को कमेटी में रख सकते? नहीं रख सकते। लेकिन मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम जो है हिंदू वक्फनामा नहीं कर सकता। मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम होगा। दूसरी बात मैंने कहा, इन्होंने जो है, आप बताइए इतने सारे मंदिर हैं, जो मंदिर सालों से जो है कि हम लोग उपयोग कर रहे हैं, क्या उस मंदिर पे ये कल मोदी सरकार ये आएगी और कहेगी कि मंदिर पे जो है आप पूजा कर रहे हो, ये आपका जो है कि ये आपका जो है नहीं माना जाएगा? क्या मंदिर, क्या हम लोग हिंदू मानेंगे? तो वही बात मुस्लिम पे है। जो मुस्लिम मानिए सालों से 400-500 साल से उस वहां पे मस्जिदें बनी हुई है, वहां पे कब्रिस्तान बना हुआ है, मौखिक रूप से उसका वक्फनामा हो गया। अब सरकार कहती है कि आप कागज आपको दिखाना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना। इस बिल से लग रहा है आपको कि एक कम्युनिटी को खुश किया जा रहा है? कम्युनिटी का खुश नहीं किया, जो उनके जो अंधभक्त समर्थक है इस देश में जो है 62, आज भी 62% लोग हैं जो मोदी जी को वोट नहीं करते। 38% लोग हैं जो मोदी जी को वोट करते हैं। मोदी जी जो है कि सरकार जो है, बिल्कुल मैं कहता हूं सारा बदला वो जो है कि उन्होंने जो है कि सीए कानून लाया। सीए कानून से क्या कहा था कि वो अमेरिका को, वो मानो कि आपको पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के हिंदुओं को नागरिकता देंगे, यही कहा था ना। लेकिन आंकड़ा देखिए, पिछले जो है कि जब से सीए कानून आया है बस 2000 लोगों को नागरिकता मिली है, ठीक है, मानो गैर मुस्लिम को। और उसी दौरान जो है पिछले 10 सालों में 15 लाख भारतीय हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। आपने फोटो देखा होगा कि अमेरिका भारतीयों को हथकड़ी में जो है बांध के जो भेज रहा था, उस पे जो है कि हिंदुस्तान की सरकार चर्चा आपने कहा एनआरसी सीएए को लेकर जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो है बहुत सारे केसेस किए थे, याचिका दायर किए थे। अभी भी वो हजारों केसेस पेंडिंग है, याचिका पेंडिंग में, फिर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सीए एनआरसी कानून जब असम के अंदर आया तो मोदी सरकार ने को क्यों बैकफुट पे आना पड़ा। 19 लाख उसमें जो है एनआरसी में लिस्ट में आए, उसमें 14 लाख हिंदू थे। एनआरसी क्या कहता है? एनआरसी ये था कि असम के अंदर 1971 के बाद जो भी लोग असम के अंदर बसे हैं, सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किए, लेकिन हुआ कहाँ कुछ। देखिए सीए एनआरसी तो आज इस देश में रुक गया है। मैं कहता हूँ वक्फ कानून जो आया है, वक्फ कानून चूंकि अगर जो है सरकार के पास मेजोरिटी थी, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू ने साथ दिया, ये कानून बन चुका है। लेकिन जमहूरियत में जो काला, जैसे तीन काले कृषि कानून बने, लोग सड़कों पे आए, मोदी सरकार को वो काले कृषि कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि वो सरकार, वो काले कृषि कानून इस देश के हित में नहीं थे।
वो मानो बड़े उद्योगपतियों के हित के लिए किया गया था। वही मैं आपको कह रहा हूं, जो ये वक्फ कानून जो बनाया गया है, वक्फ कानून में कई ऐसे प्रोविजन हैं जो आने वाले समय में भविष्य में आप देखिएगा मुसलमान लोग सड़कों पे आएंगे। उनके जब मंदिर, जो उनके जब मस्जिदें, कब्रिस्तान जब छिनी जाएगी, वो तो चुप नहीं बैठेंगे। तो हम ये समझते हैं इस देश में जहां पे आपको रोजगार पे बात करना चाहिए, शिक्षा पे बात करना चाहिए, हम अमेरिका से कैसे आगे बढ़े, हम अपने देश को लोगों को परेशान करने में बैठे हुए हैं। हम उनके कब्रिस्तान में जो है, कब्रिस्तान में झांकना चाहते हैं, उनके जो मस्जिदों में झांकना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और हम जैसे लोग जो देश से मोहब्बत करते हैं, भारत माँ से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, आप हमें धर्म के नाम पे बांटोगे, हम बटेंगे नहीं। हम और एकजुटता से, मजबूती से जो है कि अपने कदम बढ़ाएंगे। कहाँ 400 पार कहे थे, वो तो 241 पे ही आ गए। अगर इसी तरह करते रहेंगे तो अगली बार इनकी जो है ना सरकारें बचेंगी नहीं, क्योंकि हर कोई नाराज है। सरकार तो ये तो मानो कि डिपेंड करेगा कि सरकार ने कानून बना दिया है। सरकार की मैं कहता, आज भी कहता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान के सभी लोगों को अपना जो है मानते हो, मुस्लिम लोगों को भी अगर अपना मानते हो, तो आपको ये कानून वापस ले लेना चाहिए। और ताकि इसमें और एटलीस्ट जो प्रोविजन लगता है, जैसे वक्फ बाय यूजर है, कि आपने अगर जो है कि 500 सालों से जो मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, जिसका उपयोग मुस्लिम समाज कर रहा है, उनका कागज उनके पास अगर नहीं है, वकनामा किसी ने मौखिक रूप से किया है, उसका कागज नहीं है, ये सब बिल जो है, ये सब प्रोविजन जो है गलत है, उसको वापस लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो कोई भी कौम क्या है कि वो सड़कों पे नहीं आएगी। जब उसके कौम के पे की मस्जिदें छीनी जाएगी, कब्रिस्तान छीने जाएगी, तो डेफिनेटली वो सड़कों पे आएंगे, विरोध करेंगे, और इसको सरकार का खमियाजा जो है खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम भानु यादव भारतीय हुआ। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। पिछले 2 साल हो गए पाँव में चप्पल नहीं पहने हैं। चप्पल तभी पहनेंगे जब बिहार विकसित प्रदेश होगा। ये वक्फ बिल अगर वापस हो तभी पहनेंगे। नहीं, वक्त कानून वापस होगा तब। मैंने कहा है कि जब तक बिहार विकसित प्रदेश होगा तब चप्पल। वक्त कानून तो मैं मानता हूं कि वक्त कानून इस देश में हिंदू मुस्लिम के बीच एक नफरत फैलाने की जो है, अब जो कुछ भाजपा के समर्थक ये खुश हो रहे हैं कि वक्त कानून से बहुत खुश हो रहे हैं। वक्त कानून का अगर कुछ भी जमीन अगर मुसलमान की छीनी जाती है, किसी भी भाजपा के समर्थक को थोड़े मिलने वाला है, तो बड़े बड़े अडानी को मिलेगा, बड़े बड़े उद्योगपति को मिलेगा। तो उससे आपको खुश होने की क्या जरूरत है? आज मानो मुसलमानों की जमीनें छीनी जा रही है, कल मंदिरों की जमीनें छीनी जाएगी। अब तो चर्च की जो जमीनें हैं, उस पे भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इस देश के अंदर 20 लाख एकड़ जमीन मंदिरों के पास है। कल वो जमीनें जो है किस पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर होगी। तो किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर एक घर में आग लगता है, लोग इंतजार करते हैं मेरे घर में आग नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो चिंगारी उठेगी, आपके घर को भी आग के लपटों में लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार देख रहे हैं कि लगातार जो है अलग अलग पार्टियां जो है अब वक्फ बिल के विरोध में अब जो है समर्थन कर रही है, और लोग जो है अक्सर देखा जाता है कि अब संपूर्ण भारत में सड़कों पर आ गई है। आज जो पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड में प्रखंड स्तरीय एक जो है पैदल मार्च थी, और ये यानी कि प्रखंड परिसर तक आया था, और भी बहुत सारे लोग यानी कि हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए थे। आइए वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ होने वाला अब तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी शक्ति। फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।